हेलो, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो कुछ हटके। जैसा कि रेडियो महारानी डॉक्टर्स वीक सेलिब्रेट कर रहा है और डॉक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए, जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर्स वीक की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, सर्वोदय हॉस्पिटल के चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका जी। कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और हमने अक्सर फिल्मों में देखा है आयरन मैन को, सुपरमैन को, स्पाइडरमैन को, जो सुपर हीरो होते हैं, लेकिन रियल जो सुपर हीरो है वो डॉक्टर्स ही हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नज़रिए से डॉक्टर्स डे का क्या महत्व है? सबसे पहले तो मैं आपको एक करेक्शन करना चाहूँगा। डॉक्टर भगवान का रूप नहीं होते। हम नहीं चाहते कि लोग हमें भगवान के रूप में देखें या माने या समझें। हमें इंसान ही समझ ले तो बहुत अच्छा है। हम एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, अपने अंदर हमने एक ट्रेनिंग ली है और एक साइंटिफिक एटीट्यूड को लेकर हम हमारे क्लाइंट्स को, हमारे पेशेंट्स को, उनकी सेहत को ठीक रखने की कोशिश करते हैं। मैं इस नज़रिए में बदलाव चाहूँगा कि लोग ना हमें भगवान माने, ना भगवान का रूप माने, ना हमें भगवान का रूप माने, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी दिक्कतें जुड़ी हुई हैं। आशाएं अभिलाषाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो आशाएं अनुरूप ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है हमारे आम आदमी से, हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से, हमारी कम्युनिटी से, कि हमको एक साइंटिफिक प्रोफेशनल तौर पर ही लें। दूसरा क्या पूछा था आपने मेरे से? सर, डॉक्टर्स डे का महत्व क्या है? महत्व आपने बता दिया। जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय हमारे डॉक्टर रहे हैं, जो CM वेस्ट बंगाल के भी रहे हैं, बहुत लर्नेड प्रोफेशनल रहे हैं, उनकी याद में, उनकी उसमें हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। किसी भी प्रोफेशन के लिए कोई भी एनुअल डे और नेशनल लेवल पर हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रोफेशनल के पास में अपने को लुक अपॉन करने का, कि देखने का कि क्या हम अपने प्रोफेशन से जस्टिस कर पा रहे हैं, क्या हमने अपने आप को अपग्रेड किया है, क्या हमने बदलते समय के साथ में अपने अंदर जो बदलाव लाने चाहिए थे वो लाए हैं और नहीं लाए हैं, क्या हमने जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे धन्वंतरि से लेकर, चरक और सुश्रुत से लेकर, हिपोक्रेट्स से लेकर जो आज तक जो चीज़ें चली आई हैं, क्या उनको हम मेंटेन कर पाए हैं, क्या हम अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर पाए हैं, क्या डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के बीच में जो बड़ी कच्ची सी डोर होती है विश्वास की, क्या उसको हम कायम करने में कामयाब रह पाए या नहीं रह पाए हैं। इन सब बातों को एक बार मैं ऐसा मानता हूँ हमें मंथन करना चाहिए किसी भी राष्ट्रीय दिवस पर, प्रोफेशन के तौर पे एज ए होल और एज ए डॉक्टर इंडिविजुअली हमको इसमें मंथन करना चाहिए। जी सर, जो प्रोफेशन होता है डॉक्टर का बहुत हेक्टिक होता है, स्ट्रगल होती है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो जब हम एडमिशन लेते हैं तो बहुत खर्चा है मेडिकल का, उसके बाद 24 आवर की जॉब है और कई बार फिर पेशेंट्स की खरी खोटी भी सुनने को मिलती हैं। तो इतना जब स्ट्रगल का ये प्रोफेशन है तो क्यों इस प्रोफेशन को चुना जाए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग इस प्रोफेशन को चुनते हैं ना, पैशन के लिए चुनते हैं। अगर मैं पैशनेट हूँ तो ही मुझे इस मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहिए। पैसा कमाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पैसा इस प्रोफेशन में वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। सेटलमेंट बहुत देर से होती है। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ, उसका प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे सेटल होते होते मैं 35-37 साल का आदमी हो जाता हूँ। मेरे कंटेम्प्रेरी जो इंजीनियर्स हैं, जो कंप्यूटर में साइंस में चले गए या इंजीनियरिंग में चले गए, वो मुझसे कहीं ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। तो जो लोग पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, वो बेहतर ना है। जिनको अच्छा लगता है मेडिकल प्रोफेशन, जिनको पैशन है, उनको ही इस प्रोफेशन में आना चाहिए। क्योंकि मैं स्ट्रगल नहीं कहता, हाँ डिफिकल्ट लाइफ है। जैसे फौज में कोई आदमी जाता है तो उसकी लाइफ डिफिकल्ट होती है, तो ऐसे ही जो लोग इस डॉक्टर प्रोफेशन में आते हैं उनकी लाइफ डिफिकल्ट होती है। मैं स्ट्रगल नहीं कहता, मेरी चॉइस है, चुनी हुई जिंदगी है, कोई स्ट्रगल नहीं है। सर, आपने कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है? मैंने नहीं सोचा था, मेरे पिताजी ने सोचा था, इसलिए मैं बन गया। लेकिन जब मैंने उसको चूज कर लिया तो उसके बाद में कोई लुकिंग बैक नहीं थी। आई लव दिस प्रोफेशन। और मैं ऐसा कहता हूँ, हमारे बड़े सारे साथी कहते हैं कि आसपास की सिचुएशन को देखते हुए मैं अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा या मैं दोबारा डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। मैं आज भी ऐसा कहता हूँ कि जितनी बार भी मैं दुनिया में अगर जन्म लेकर आज भी कभी बनूँ तो मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। ये मेरा पैशन है, ये मेरा मतलब ये मेरी चॉइस है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, डिस्पाइट ऑल ऑड्स। जैसे आपने कहा कि आपके फादर साहब चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, तो आपके नाम के आगे जब डॉक्टर शब्द लगा, जुड़ा जब आपके नाम से, तो आपके फादर का, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? नहीं, उनको अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने को डॉक्टर कहलाना पसंद नहीं करता। मैं तो जब अपने को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं अपने नाम से इंट्रोड्यूस करता हूँ।
ठीक है ना, जी। क्योंकि क्या हुआ है कि इस डॉक्टर शब्द के ना माने बड़े खराब से हो रहे हैं। अभी जब डॉक्टर्स डे आता है ना, तो वी आर नाउ टुडे हैविंग ए प्रोफेशन व्हिच इज प्रैक्टिकली थैंकलेस। हम कितनी भी किसी की भी मदद कर लें, हमें कोई थैंक यू कह के नहीं जाता। जब कोई 200, 250, 300 आदमी में से एक आदमी हमें हल्का सा थैंक यू कह जाता है ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बस उतना ही बहुत है कि लोग हमारे को एज प्रोफेशनल रिस्पेक्ट दे दें, और कभी जब उनको लगे कि हमने उनकी मदद करी है तो कुछ और कहीं ना कहीं थैंक यू कह सके तो बड़ा अच्छा लगता है। बस उतना ही। सर, कोई भी ऐसी मेमोरी जो आपको याद हो किसी पेशेंट से रिलेटेड, जो आपके लिए इंस्पिरेशन बनी हो, आप यहाँ पर अगर शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स से, हमारे लिसनर्स से? देखिए क्या होता है ना कि ऐसे तो बड़े सारे इंस्टेंसेस हैं, जी। पर अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताता हूँ एक बार। मेरे अर्ली प्रैक्टिस डेज में आई यूज्ड टू मेक हाउस कॉल्स। तो एक पेशेंट के घर से मुझे कॉल आई कि जी माता जी जाने वाली हैं। आई वॉज कैरिंग एन ECG मशीन एंड ए ग्लूकोमीटर विद मी। जब मैं पेशेंट के घर पे गया तो उसको नीचे उतारा हुआ था चारपाई से, जमीन पे लेटाया हुआ था, उसके सिर की तरफ एक दिया जलाया हुआ था और अन्न करके रखा हुआ था कि माता जी जाने वाली हैं, उनको विदा करता हूँ। और उन्होंने बस मुझे पता नहीं क्यों बुला लिया कि डॉक्टर साहब आप देख लो, कुछ है तो बता दो। आई वेंट देयर, आई चेक ब्लड शुगर, वो उसकी ब्लड शुगर लो थी। आई वॉज कैरिंग ग्लूकोज विद मी, IV ग्लूकोज, उसको मैंने IV ग्लूकोज दिया। 10 मिनट के बाद में माता जी उठ के बैठी हुई थी कि मैं कहाँ पर हूँ। तो एक माता जी जिसके जाने की तैयारी हो गई थी, घर वालों ने उसको नीचे उतार लिया था, दिया बातें कर दी थी, वो अगर वापस आ जाए तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं थी, उनके लिए अच्छी बात कोई ऐसी नहीं थी। तो ऐसे बड़े सारे इंस्टेंसेस होते हैं कि जब राइट टाइम पे पेशेंट को राइट हेल्प मिल जाए तो कभी कभी जिंदगी बच जाती है। अदरवाइज मेरा सब मानना है जिंदगी देने और लेने वाला हमेशा भगवान होता है, हम केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ में काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर होता है जहाँ पे राइट टाइम पे राइट अगर कॉर्ड स्ट्राइक कर जाए तो जान बच सकती है। जी, थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़े और हमारे लिसनर्स तक इतनी सारी बातें पहुंचाई। थैंक यू सो मच। वेलकम। और वैसे इस वीक हम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी को तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जितने भी डॉक्टर हैं हमारे, उनको भी एक सैल्यूट बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने काम को इतनी ईमानदारी के साथ निभाया है। थैंक यू सो मच सर। सुनते रहिए रेडियो महारानी सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो, क्योंकि ये है कुछ हटके।